हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ Today I'm very thankful to Lord Jesus कि खुदावन ने हमें ये घर बख्शा है that Lord has given us this place और हमें खुदावन ने ये चर्च बना के दिया so that we are here because God has given us this church. और ये चर्च के लिए खुदा ने हमें जगह दी। खुदावन का शुक्र करते हैं And we are really thankful to Lord that He has provided us this place for the church. और आज मेरे इज़्ज़ो हमारे चर्च की डेडिकेशन है And today, my brothers and sisters, is our church dedication. आज हमारे चर्च की मखसूसियत है। Today we're going to dedicate this church. सो हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे Let us और close our eyes इबादत का आगाज करेंगे। and we will start our sermon. आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, Lord Jesus, जलाल के बादशाह, प्यारे खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि प्यारे खुदा बाप, तूने आज खुदान हम पर खुदान तूने रहम किया, हम पर तरस खाया खुदान कि खुदान तूने हमें ये खुदान चर्च बख्शा, ये हैकल बख्शी खुदान, ये जगह बख्शी खुदान कि हम बाकायदगी से खुदान बाकायदा तौर पे खुदान अपनी इबादत कर सकें। खुदान मैं तेरा शुक्रगुजार खुदान। इस तरह खुदावंद जितने लोगों ने खुदावंद पार्टिसिपेट किया है खुदावंद चर्च के लिए, खुदावंद सारी चीज़ों के लिए खुदावंद हदी नजराने मुहैया किए हैं, उनके लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ। अपने बेटे बेटियों को बड़ी बरकत दे खुदावंद, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो खुदावंद। इस तरह खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू हमारी मदद हिफाजत करना, हमें अपने लहू में छुपाए रखना खुदावंद। और खुदावंद तू मुझे और अपने बेटे रोनाल्ड को खुदावंद तू अपने जलाल के लिए आपका शोला बना इस्तेमाल करना। इस तरह खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद रिचर्ड को भी तेरे लहू में छुपा देता हूँ खुदावंद, जो खुदावंद सारी कोरियोग्राफी करता है खुदावंद, जिसकी वजह से खुदावंद हम खुदावंद इस मैसेज को खुदावंद लोगों तक पहुँचाते हैं खुदावंद। इस तरह खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरा ये घर तेरे जलाल से मामूर रहे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तू अपने घर को खुदावंद मसा कर खुदावंद। और खुदावंद इस तरह खुदावंद जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं खुदावंद यूट्यूब चैनल पे खुदावंद, उन सबको खुदावंद तू छूना, बरकत बख्शना, शिफा बख्शना, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शना खुदावंद। इस तरह खुदा ने सजी मुझे अल्फाजों की तरतीब बख्श, आसमानी थीम बख्श खुदावंद। और रूह पाक तू मेरी रहनुमाई कर, और जो कुछ भी मैं आज कलाम में से बोलूँ रूह पाक तेरी रहनुमाई में बोलूँ, और खुदावंद मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम इस्तजलाल पाए। अपने बेटे रोनाल्ड को भी खुदावंद अपने लहू में छुपा, और खुदावंद तेरा बेटा खुदावंद बिल्कुल सही ट्रांसलेशन करे खुदावंद। और खुदावंद इसी तरह खुदावंद यीशु जी जितने लोग भी खुदावंद हमें खुदावंद देखते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। और लोगों को भी खुदावंद ला, ताकि वो भी देखें खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम से बरकत पाएँ, और शिफाया दुआ के वसीले से खुदावंद वो शिफा से उनसी बरकत पाएँ। प्यारे खुदावंद यीशु जी तू मेरी इस दुआ को सुना, कबूल फरमा। खुदा मांगता हूँ तेरे प्यारे और जाली नाम के वसीले से, आमीन। हम अपने सर को उठाएंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे। let us open our eyes. और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले हम प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद मैसेज देंगे, और उसके बाद शिफाया दुआ करेंगे। As everybody knows that first we will do the worship, then we will have the message, and in the last we will have a prayer for the sick so that they can get healing. All right. So हम अपने प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 24। Let's start our worship. Psalms 24। We will sing Psalm 24. रब खुदावंद बादशाह है। We will sing in Urdu. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मैं जो हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए हम एक और ज़रूर गाएंगे। So, my brothers and sisters, we will continue our worship and we will sing one more song. तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान। It's a song. Psalm 69, ज़रूर 69। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसका। We will sing Psalm 69. रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है। अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा। अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया। दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे नादी है जुबां, खुदा दे नादी है जुबां। तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसकी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसकी
और हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आप को बंद करेंगे Let us close our eyes. और मेरी दरख्वास्त है And this is my request. कि हम खुदा की हुजूरी को महसूस करें We will feel the presence of Lord. और मैं दुआ करूंगा। And I'm going to pray. आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जलाल के बादशाह प्यारे खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ प्यारे खुदा बाप। तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम कि तूने खुदाम आज अपनी बड़ी कुदरत को खुदाम ज़ाहिर किया। खुदाम तूने आज इब्लीस के कामों को नेस किया, खुदाम इब्लीस के मंसूबों को नेस किया खुदाम। और तूने खुदाम आज खुदाम अपनी हैकल में खुदाम तूने हमें फजल बख्शा कि हम खुदाम तेरे नाम को इसको जलाल दें खुदाम और इबादत का बाकायदगी के साथ खुदाम आगाज करें खुदाम। हम जानते हैं खुदाम कि इब्लीस ने खुदाम बहुत खुदाम हीले किए खुदाम, हैकल को खुदाम रोक चलने से बताया, खुलने से खुदाम हैकल को खुदाम उसने रुकावटें डाली, मैसेज में खुदाम रुकावटें डाली, वसाइल में रुकावटें डाली। और खुदाम तू जिंदा खुदा है, तूने खुदाम इब्लीस के सर को कुचल डाला और खुदाम तूने खुदाम हमें हैकल बख्शी ताकि हम बाकायदगी से तेरी इबादत करें। इस तरह खुदाम तेरी हुजूरी में दुआ करता हूँ खुदाम कि जितने खुदाम हम तेरे हुजूरी में खुदाम यहाँ मौजूद हैं तेरी हैकल में खुदाम हम सबको बड़ी बरकत बख्श। हमें खुदाम अपने लहू में शिफा, हमारे घरानों को भी खुदाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना। इस तरह खुदाम मैं दुआ करता हूँ खुदाम कि खुदाम मैसेज के वसीला से खुदाम तू हम सबको बड़ी बरकत बख्शना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदाम उन सब के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहता हूँ, सब के लिए तेरी शिफा जारी हो खुदाम। क्योंकि खुदाम दुनिया में खुदाम जब तेरा कलाम सुना जाए खुदाम तो हर एक जिंदगी खुदाम तुझसे बरकत पाए, शिफा पाए और खुदाम तेरे कदमों में आए और अपने गुनाहों को तर्क करे और तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करे। प्यारे खुदा बाप तू मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम अपने सर को उठाएंगे, अपने आप खोलेंगे और जिस तरह आप जानते हैं वक्त हुआ चाहता है कि हम मैसेज सुने। As you know that we are about to start the message. और मैं ब्रदर ऑनर को चाहूँगा कि खुदा के खादिम के लिए और आज के मैसेज के लिए दुआ करें। And Pastor Shabazz wants me to pray for him as well and for the message of today. So I'm going to pray. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you for giving us this opportunity. Thank you for being with us. Thank you for everything. Thank you for our protection. Thank you for providing us this place so that we can call it church and we can pray here. Lord, I'm very much thankful for this place that you have provided us. Though there was a lot of struggle to get this place, there was a lot of struggle. And there were so many disturbance from the Satan that he wasn't allowing us to do many things. We were going through sickness, we have gone through financial problems, we have gone through a lot of difficulties, but your name is like Almighty. Your name is Lord, is the name which is not given to anyone. Yes, so Lord. your name has all the glory, Lord. Yes, We are thankful that you have provided us this place so we can pray and we can win more souls for you, Yes, Lord. Lord. And Lord, today's message, I Yes. want you to be with us. So that message shouldn't be from us, that message should be from you, Lord. Yes, Lord. And please be with Pastor Shabazz and bless him. Whatever he's going to say, whatever message he's going to convey to your people, Yes. that should be fruitful and should be the reason of blessing for each and every Yes. one. Thank you, Lord. Be with us from the beginning till the end. I pray this in your precious name. Amen. आमीन। अपने सर उठाएंगे और आमीन। खोलेंगे हम अपने sorry. और खुदाम के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, उसकी हैकल के लिए हम जोरदार Let us clap for the glory of Lord and for this place. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आए हम अपने मैसेज का आगाज करते हैं। Let's start our message. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मखसूसियत के हवाले से मैसेज है। As you know that this message is about the dedication चर्च की मखसूसियत of the church. और हम इसी तरह पुराने अहदनामे से देखेंगे
And we're gonna read from the Old Testament. दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब पहली से लेकर 5वीं आयत तक। Okay. We are going to read from the Old Testament, Second Chronicles, chapter 7, from verse 1 till 5. और मैं पढ़ूंगा दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोफनी कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया, और काहिन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावन का जलाल उस घर पर छा गया, तो सब बनी इज़राइल देख रहे थे, सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सजदा किया और खुदावन का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावन के आगे ज़बिये ज़बह किए, और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को महसूस किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। So I'm going to read from the Chronicles, Second Chronicles, chapter 7, verse 1. Now, when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. And the priest could not enter the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. When all the children of Israel saw how the fire came down, and the glory of the Lord on fire on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement, and worshipped and praised the Lord, saying, For he is God, he is good, for his mercy endures forever. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. King Solomon offered a sacrifice of 22,000 bulls and 120,000 sheep. So the king and all the people dedicated the house of God. Amen. आमीन। और मेरे जो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, दूसरा तवारीख पुराने आयतनामा में दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत में। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोफनी कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। So my dear beloved brothers and sisters, as we have read over here in Chronicles, Second Chronicles, and chapter 7, now when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. और मेरे जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि जब सुलेमान बादशाह दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी। So, my brothers and sisters, when we have read over here, when King Solomon has finished to pray, so the fire came from the heaven. और हम पढ़ते हैं कि खुदावन और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। And we also read here that the temple was filled with the glory of Lord. और आज हमारा ईमान है कि हम जब दुआ कर रहे हैं, हमने दुआ की, हम कलाम सुना रहे हैं, तो हमारा ये ईमान है कि खुदावन का ये घर भी आज खुदावन के जलाल से मामूर हो चुका है। And as today we are praying in this place, in this church, and this is our belief, this is our faith, that when we are going to pray here, we are going to convey the message in this church. So this place will also be filled by the glory of Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी आयत, और काहिन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर था। And we read further, and we can see over here, the priest could not enter the house of the Lord,
because the glory of the Lord had filled the Lord's house. और मेजो यहाँ हम पढ़ते हैं कि काहिन हैकल में दाखिल ना हो सके क्योंकि खुदावंद का अबर वहां था, खुदावंद का जलाल वहां था। So we can see here that the priest couldn't enter the temple because the glory of Lord was there, His presence was there. और मेजो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि खुदावंद अपने घर में मौजूद होता है। And we have also read here that God always be in His temple. और उसका जलाल उसकी हैकल में होता है। And His glory is also over there. और उसका घर उसके जलाल से मामूर होता है। And His temple, His house और is मेरे filled with His अजीजों, glory. जब उसका घर उसके जलाल से मामूर है तो फिर जो भी आता है उसकी हैकल में वो खाली हाथ नहीं लौटता। So whenever, like, if someone is coming to the temple where His presence is available, where He is available, where His glory is like there. So if someone is coming to the place, like to the temple, so he's not going empty from the temple because he will be taking his blessing with him or her. क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है। Because God cares about His people. और इसीलिए वो अपनी हैकल में मौजूद होता है। So that's why He is there in His temple. और मेरे इज़ो हमारा ये ईमान है कि खुदावंद का घर उसके जलाल से मामूर है। And this is our faith that this place is also filled with the glory of Lord. और आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत में, और जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बने इज़राइल देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सिजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। And further we're going to read in verse 3. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, For He is good, for His mercy endures forever. और मेजो यहाँ हम पढ़ते हैं कि कौम बनी इज़राइल जमीन पर झुककर उसे सजदा करने लगे। And we have read here that the children of Israel, they bowed their faces down and they were worshiping. क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा खुदा भला है। And they saw that God is good. और उसकी शफ़क़त अबदी है। And His endurance forever. उसकी रहमत अबदी है। His endurance for. और मेजो इसी तरह जब हम उसकी हैकल में आते हैं, उसके सामने झुकते हैं, तो ख्वाह हमारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, वो अपने रहम से उसे हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। So my brothers and sisters, whenever we bow down and we come to Him and we come to His temple, so whatever problems we are bringing with us, or whatever problems we are having, or whatever you can say the issues we have, so He can resolve them. हालेलुया। Hallelujah. और इसी तरह में जो आगे हम पढ़ते हैं, तब बादशाह और सब लोगों ने खुदाम के आगे ज़बीए ज़बह किए और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरे की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया। Then we have to understand, and we will read in verse 4. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. King Solomon offered a sacrifice of 22,000 bulls and 120,000 sheep. So the king and all the people dedicated the house of God. सो मेरी जो हम आज खुदाम के घर को महसूस करेंगे, हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस घर को अपने जलाल से मामूर कर दे, उसका जलाल उसके घर में रहे, और जो भी जिंदगियां आए, जो भी मैसेज यहाँ से डिलीवर हो, चाहे वो ऑनलाइन लोग देखते हों, तो हमेशा खुदावंद अपने लोगों को छुए, उन्हें बरकत दे, शिफा दे, अबलीस के कामों को नेस करे और अपने लोगों को रिहाई दे, ताकि उसके लोग अपने गुनाहों को छोड़कर उसकी तरफ राग़िब हों और उसकी खिदमत करें और उससे अपनी ज़िंदगी को हासिल करें।
So today we're going to dedicate this church so that whoever is coming to this place get his blessing, and we're gonna pray and we're gonna dedicate this place so that the glory of Lord should be here every time. So if people are coming in any problem, any issue, or with anything, so they can get their blessing, and this place should be there for them, so they can come and pray. And we can also, even if we are praying and we are conveying the message online, so whoever is watching us online, so they can also get their blessings through this place, through this church, and through the messages which we are going to convey in future as well. सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, और हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं दुआ करूंगा. May God bless us for because of today's message. So I pray for each and everybody, and I'm going to pray. I'm going to do the healing prayer. Pray. मैसेज कीजिए. आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, प्यारे खुदावा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ प्यारे खुदावन. तेरा शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदा, आज के खुदावन के इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो तूने खुदावंद बख्शा, और खुदावन तूने खुदावन आज अपने कलाम के वसीला से खुदावन में बरकत बख्शी. तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन. इस तरह खुदावन तेरा खादिम होते हुए खुदावन तेरे खुदावन इस हैकल को खुदावन महसूस करता हूँ खुदावन. तू छू खुदावन अपनी हैकल को मसा कर, अपने लहू से अपनी हैकल की तकदीस कर, और खुदावन जितनी जिंदगियां खुदावन तेरे घर में आए खुदावन सब बरकत पाए, शिफा पाए, सेहत और नसीब पाए, सलामती पाए. अबलीस के कामों खुदावन की जिंदगी से दूर करना, हर किस्म की तासीरों से अपने लोगों को आज़ाद करना, और अपने लोगों को फजल बख्शना कि अपने गुनाहों को खुदावन तर्क करें, अपने गुनाहों को खुदावन अपनी जिंदगी से दूर करें, तेरे कदमों में आए, बेऐब जिंदगी बसर करें, बेगुनाह जिंदगी बसर करें खुदावन, और तेरे लहू में छुपकर खुदावन तेरी खिदमत करते रहें. प्यारे खुदा बाप, तू मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा. खुदा मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन. और इस तरह मेरे जो हम शिफाया दुआ करेंगे, जो कि मैं उर्दू में करूँगा. Okay. There are some requests. There are like some people, those who have requested us, like there are some names. Ashley Ashraf, she's hospitalized. She's in the hospital, so she asked us to pray for her. Her father actually asked me to pray for her. Ashley Ashraf. And Agrik Shahid. He's not well. He's at home, but he was suffering from a big problem. And Leon, he's not well since a couple of days. Leon Richard. So we gonna keep them especially. Yes. Pray for all the sick people. As you know, I pray for all the people in healing prayer in English. So let us close our eyes and have faith on Jesus, because Jesus is our Savior, That's good. and Jesus heals us, and Jesus crushed all the plans of Satan which are against you, which are against us. So let me pray for you. Oh Lord Jesus, I pray for all those people who are sitting here, and for all those people who are watching us and listening to this healing prayer online. Oh Lord Jesus, touch them. In the name of Jesus, I pray that those who are sick, oh Lord Jesus, heal them. Those who are suffering from different kind of diseases, oh Lord Jesus, heal them. Oh Lord Jesus, all the people who are suffering from heart problems and kidneys problems, any kind of lungs diseases, brain diseases, migraine diseases, heal them, oh Lord Jesus. People who have high blood pressure and low blood pressure problems, oh Lord Jesus, make their blood pressure normal.
and all who are patient of diabetics. Heal them, make their sugar level normal. O Lord Jesus, all those people who are suffering from present viruses and pandemics, be healed in the name of Jesus, I pray. And all those people who are on ventilators by the present pandemics and viruses, be healed in the name of Jesus Christ, I pray. All the people of God who are in ICU and in coma, be healed. Right now, I pray in the name of Jesus Christ, and I pray for all your children, O Lord Jesus. Those names are given to me. I want to read all the names. Your daughter Ashley Ashraf, and your son Adric Shahid, and your son Leon Richard. Heal them. Heal your children. And it is my belief that, Lord Jesus, you have healed your children. Thank you, Lord Jesus. And all people who are short of food and water and clothes and have no homes, O Lord Jesus, provide them food and drinking water and provide them clothes and homes. O Lord Jesus, those people who are suffering from any kind of accident or road accident which lead them to broken bones and severe injuries, I pray for those people to be healed in Jesus' name. And all those people, those children are disobedient, I pray that be obedient of your parents. I command the spirits of disobedience which are working in the children be consumed right now, and all the sons and daughters of God who are trapped in other countries while traveling or traveling as a tourist and being captured by the Satan's people, and all those people who are being kidnapped by the people of Satan and being kept in slavery and captivity. O Lord Jesus, in your mighty name, I pray, be released right now in Jesus' name. O Lord Jesus, reunite them with their parents and families. And I pray that fire, your fire comes from heaven and consume the people of Satan right now, who had captured the people of God, and all those people who are suffering from any kind of witchcraft or any kind of magic or any kind of spell done on them. O Lord Jesus, I pray in the name of Jesus Christ, all the witchcraft and magic and black magic and any kind of spell be consumed right now. O Lord Jesus, and all the people of Satan who are misleading and converting the daughters and sons of Jesus and taking them away from Jesus and from their parents and families, all the Satan people be consumed right now. Fire, your fire comes from heaven and consume them. In Jesus' name I pray. And all the spirits of hatred and separation and divorce be consumed in Jesus' name. O Lord Jesus, and all the spirits of addiction, I pray in Jesus' name, relieve all the children of Jesus right now. O Lord Jesus, all those people who are jobless, get jobs in Jesus' name I pray. And all those people of God who want to go abroad for better life, clear their ways and make them go abroad in Jesus' name I pray. O Lord Jesus, provide them money. If any kind of financial problem they have, solved their problem, O Lord Jesus. All the barriers of Satan which are against their going to abroad, crush all the barriers of Satan. Thank you, Lord Jesus, that you listen to my prayers. With my whole heart, I thank you, Lord Jesus. O Lord Jesus, be with us all forever. Cover us with your holy blood, because you paid our price on cross. Save us from Satan and his evil spirits, and from his followers forever. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Now let me pray our model prayer which our Lord Jesus has given us. Our Lord Jesus prayed,
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Words of blessing. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with all the present congregation and all the people of God who are watching us online, and be with all the saints forever. Amen. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हाजिर जमात के साथ, दुनिया भर के तमाम मुकद्दसीन के साथ, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, आप सबको सलाम। Announcement for the 24th March, Christmas Eve. Okay, so we just want to make one announcement for 24th Mass, for Christmas Mass. Like on 24th at 9 p.m. we will have our Christmas Mass. So all of you, those who are watching us online, if you want to come to the church, you can come at 8:45 before the church, like before the Mass we start, because according to that you have to be here at before 9. And those who cannot come, they can watch us online. We will go live. We will try our level best, because sometimes it happens because of internet. We get some issue going live. Today it was like you can say the internet speed was not good, so that's why we couldn't go live. So still, like on 25th, 24th, we will try our best by God's willing. So we'll have our mass online as well. But we request you to come to church, so that you, if the internet problem is there, so you should not miss the sermon and the mass. Thank you so much. You want to say first?